अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले चंद एक लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहला चैप्टर जो था वो आपको मैंने इफेक्ट एंड काज के बारे में पढ़ाया था। आज उसी सिलसिले में एक नेक्स्ट लेक्चर हम बना रहे हैं, काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर है। ये आपको इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको आना है पेपर में, आपके असाइनमेंट में भी आया होगा। ये 20 नंबर का या 15 नंबर का लाजमी सवाल आना है। तो मेरे लेक्चर को आपने एंड तक देखना है। अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर देना है। अगर आप नए हैं लेक्चर के ऊपर, इस चैनल के ऊपर, तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा ताकि हर आइंदा आने वाला लेक्चर जो आपको बर वक्त मिल सके, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्या है और किस तरीके से इसको हमने करना है। काज एंड इफेक्ट के बारे में आज हमने पढ़ना है। काज एंड इफेक्ट क्या चीज है? देखिए, काज एंड इफेक्ट, हर भी काम को करने की कोई ना कोई वजह होती है, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट भी होता है। ठीक है, उसको हमने अब पढ़ना है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है, डेफिनेशन क्या है। काज मेक्स अ थिंग हैपन, यानी कि काज में क्या होता है कि कोई काम होता है, कोई चीज होती है, कोई वजह होती है। ठीक है, एंड इफेक्ट इज व्हाट रिजल्ट व्हेन दैट थिंग हैपन। और इफेक्ट क्या होता है कि वो जब वो काम हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, उसका उसके होने के बाद उसके नतीजे क्या निकलते हैं, उसको हम इफेक्ट क्या देते हैं। ठीक है, a cause makes a thing happen, ठीक है, and effect is what result when that thing happen। cause क्या है, किसी काम के होने का नाम है, और उसके बाद जो उसका नतीजा निकलता है उसको हम इफेक्ट कहते हैं। इसकी मैंने दो एग्जांपल लिखी हुई है, ये देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि इसका काज क्या चीज है, इफेक्ट क्या चीज है। ये पूरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में मैंने ये आपको ओवरऑल पढ़ाया था। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर आने वाले हैं वो एक एक करके सारे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। इसमें से हर चैप्टर में से एक दो लेक्चर बनेंगे। आपको पहले बड़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। देखिए, इसकी मैंने दो एग्जांपल दी हुई है, दो मिसालें मैंने दी हुई है आपको। ईटिंग फूड इज दी काज, यानी कि खाना खाना जो है ये काज है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा खाना खाने के बाद? वेट गेन इज द इफेक्ट। ज्यादा खा लेंगे या रेगुलर खाएंगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब ये कि वेट जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद है थ्रोइंग द बॉल अप इज द काज। बॉल को ऊपर फेंकना जो है, ये जो काम करते हैं एक रीजन है। ठीक है, बॉल को ऊपर फेंकना है। एंड द बॉल फॉलिंग डाउन इज इफेक्ट। बॉल जो है वो नीचे आ रही है, ये इफेक्ट है। जब वो बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी ना, यानी कि जब कोई काम करेंगे तो दूसरा काम होगा। ठीक है, तो द थ्रोइंग द बॉल अप इज द कॉज, यानी कि बॉल को ऊपर फेंकना ये एक कॉज है। देन द बॉल फॉलिंग डाउन इज इफेक्ट। ठीक है, बॉल का नीचे गिरना जो है ये एक इफेक्ट है। तो इस तरीके से ये कॉज एंड इफेक्ट की एग्जांपल मैंने ये दो लिखी हुई है। आपके ये चैप्टर नंबर 4 है, इसको आप करेंगे जाके तो इसलिए आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उसको समझने के लिए आपको इसको समझना पहले लाजमी है। ये अच्छे तरीके से समझेंगे तो वो आपको चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। एक दफा मैं इसकी डेफिनेशन और उसको एग्जांपल दोबारा पढ़ देता हूँ, फिर आप जाके अपनी बुक फिर जाके देखना है, उनको एग्जांपल आपने लेनी है। देखें, काज मेक्स अ थिंग हैपन, काज में कोई ना कोई काम होता है और उसके बाद एन इफेक्ट इज व्हाट रिजल्ट व्हेन दैट थिंग हैपन। और इफेक्ट क्या चीज है, जब वो काम हो जाता है उसका रिजल्ट जो निकलता है वो क्या है, इफेक्ट हो जाता है उसका। ठीक है, किसी काम का होना काज है और उसके बाद उसका नतीजा निकलना जो है वो इफेक्ट है। ये आप आम जुबान में कह सकते हैं। इसकी दो एग्जांपल मैंने दी हुई है। ईटिंग फूड इज द काज, खाना खाना एक काज है। उसके बाद वेट गेन इज द इफेक्ट, वेट गेन वेट का बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना या कम हो जाना, जो भी है ये एक कम खाना खाएंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा, ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, तो वो आपका इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थ्रोइंग द बॉल अप इज द काज, बॉल को ऊपर फेंकना एक आपकी काज है। ठीक है, आपको काज कहेंगे उसको। द बॉल फॉलिंग डाउन इज इफेक्ट, बॉल का नीचे आना एक इफेक्ट है। तो इस तरीके से ये एक लेक्चर था छोटा सा मैंने आपके लिए निकाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको बार बार देखना है, बार बार करना है, अपनी बुक पे जाकर कंसल्ट कीजिएगा, इसको देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अस्सलाम।